एलईडी चालू नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि। चलो भाई सारे जल्दी आ जाओ। गुड मॉर्निंग मनीष। चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे आप लोगों को बताना है। सारे क्वेश्चन करवा रहे थे, याद आ गया फिर। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ सारे लोग। तो क्वेश्चन क्या था, ये था शायद, एक चार्ज है, पार्टिकल है, कैपिटल क्यू कंसीडर कर ले। इसके दो पार्ट डिवाइड करते हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और 2 पार्ट में इस टाइप से डिवाइड करते हैं कि इन चार्ज के बिटवीन सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए चार्ज Q है, तो ये कितना बच जाएगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक है, Q चार्ज को इस तरह डिवाइड करना है, इसमें से एक पार्ट स्मॉल q, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा? ये लगाइए फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K, एक चार्ज स्मॉल q है, दूसरा चार्ज कितना है? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है, अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू K, स्मॉल q अंदर जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्या करना है आप लोगों को? मैक्सिमम फोर्स के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए आप, क्योंकि चार्ज के रेस्पेक्ट में वेरिएबल है ये, Q के रेस्पेक्ट में, ये डिफरेंशिएशन कर दिया कि R स्क्वायर, और उसको किसके इक्वल कर दो आप? 0 के इक्वल। देखिए Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, K अपॉन R स्क्वायर बाहर आ जाएगा। Q की पावर स्मॉल q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो Q की पावर कितनी है? 1। इसका डिफरेंशिएशन कितना? किसी की पावर 1 होती है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। इसलिए स्मॉल q का 1 हो गया, कैपिटल Q बच गया माइनस Q की पावर 2 है, कितना हो जाएगा? 2Q इज इक्वल टू 0। ये तो 0 ट्रांसफर हो गया, तो Q माइनस 2Q इज इक्वल टू 0। Q इज इक्वल टू 2Q, और स्मॉल q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, कैपिटल Q बाई 2, इतना चार्ज आएगा। तो इसका मतलब एक चार्ज इतना है, तो Q2 कितना हो जाएगा? दूसरा चार्ज कितना आ जाएगा? इसमें से Q माइनस Q बाई 2, वो कितना हो जाएगा? Q बाई 2। इतना चार्ज आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2014 में नीट में आया था ये क्वेश्चन, तो नोट कर लो इसको। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखते हैं ये जो फोर्स पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स फोर्स पढ़ रहे थे, कि मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, मीडियम पे डिपेंड करता है ये फोर्स। तो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम की इसके साथ क्या डिपेंडेंसी है कि मीडियम के कारण ये फोर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है या कांस्टेंट रहता है, या ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये क्या होता है, चेंज होता है, उस फैक्टर का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मीडियम क्या होता है। मीडियम मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक आप एक ऑब्जेक्ट को, आपके सराउंडिंग क्या ऑक्यूपाई है, कैसा स्पेस है, आपके सराउंडिंग हो सकता है एयर हो सकती है, हो सकता है आप फ्री स्पेस में हो सकते हो सकता है आप वाटर के अंदर हो सकते हो। तो आपके सराउंडिंग ये क्या है, वाटर, एयर, फ्री स्पेस क्या है, मीडियम है। तो इसी मीडियम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम रहता है, बट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स है, ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किस फैक्टर से चेंज होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन Coulomb's force, effect of medium on Coulomb's force। डालिए हेडिंग, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन Coulomb's force। तो मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, कंसीडर two charge particle place in the medium of dielectric constant ER। ये एप्सिलॉन R या ER क्या है, ये एक कोफिशिएंट है, यही मीडियम को डिफरेंशिएट कर पाता है। वॉइस नहीं आ रही, इसीता देखो भाई, इसीता आप चेक करो एक बार प्रॉपर, ईयरफोन को आनी चाहिए। तो ये जो ER है, तो देखो इसका थोड़ा मैं ये इस तरह बना देता हूं, ये इसको बोलते हैं ER, एप्सिलॉन नॉट। देख 3 कांस्टेंट लेऊंगा, देखिए इसको बोलते हैं ER, सिंपल वैसे बोल दो आप, ER बोल दो, इसको E नॉट बोल दो, इसको EM बोल दो। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, और ये है मीडियम की परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन M, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R, ठीक है। और ये जो कोफिशिएंट है, यही मीडियम को क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। इसकी वैल्यू हर मीडियम के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है। वाटर के लिए अलग होती है, एयर के लिए अलग होती है, फ्री स्पेस की अलग होती है, हर मीडियम की अलग अलग होती है। मैं इसको इस तरह भी समझा सकता हूं, जैसे आपने पहले देखा था 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, वाटर का वो डेंस होता है वो, या फिर आप फ्रिक्शन से समझ सकते हो। 11th क्लास में पढ़ा था आपने फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिस सरफेस का ज्यादा होता है वो सरफेस उतनी ज्यादा रफ होती है, ज्यादा फ्रिक्शन लगता है। और फ्रिक्शन फोर्स जिसका कम होता है, इसका मतलब वो क्या होती है, स्मूथ होती है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या करता है, आर्यन देखो आप प्रॉपर आनी चाहिए। चलो एक बार और चेक कर लेता हूं। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है इसी तरह।
आ रही है आवाज? चलो इशिता रिप्लाई करेगी, आवाज आ रही है क्या? चलो ओके। तो मैं बात कर रहा था इसको ये ही मीडियम को क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। ER की वैल्यू, ER की वैल्यू, एप्सिलॉन R की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब मीडियम इफेक्टिव होता है, जिस कम होती है। तो ये इसका तो बाद में देखते हैं। अब देखते हैं वो फैक्टर क्या है ऐसा। तो ये मैं Q1 है, ये कौन सा चार्ज है, Q2 है, और ये क्या है, R डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है, R डिस्टेंस। अब देखिए फाइंड करते हैं। कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर, कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर। ए लगा दिया मैंने, F A। क्या लगा दिया, F A। F A इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को आप परमिटिविटी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई E नोट। K को क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन 4 पाई E नोट, ये लिख सकते हो। रख दीजिए आप F A Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E नोट इंटू R स्क्वायर। इक्वेशन क्या देते हैं इसको, फर्स्ट। और देखिए फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम, इन मीडियम FM। FM इज इक्वल टू, FM इज इक्वल टू वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई E नोट। सॉरी, मीडियम की बात कर रहे हो, EM रख दीजिए। FM इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई EM इंटू R स्क्वायर, और EM की वैल्यू है E नोट इंटू ER। EM की वैल्यू कितनी है, E नोट इंटू ER। ये रिलेशन भी आएगा, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको। EM इज इक्वल टू, इतना ही ध्यान रख लीजिए आप, E नोट इंटू ER रख लीजिए। FM इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E नोट इंटू ER इंटू R स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है भाई, EM इसके इक्वल होती है और K इसके। मीडियम के लिए K इतना होता है, इसलिए कह रहा था कि K की वैल्यू है मीडियम के लिए अलग अलग होती है। वो एयर के लिए बताया था कि सर K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, वो एयर या फ्री स्पेस के लिए था। तो मीडियम के लिए इतनी। अब क्या करना है आपको, डिवाइड करना है, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। F A ये रही फर्स्ट इक्वेशन में, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई E नोट R स्क्वायर इंटू FM की वैल्यू ये रही, ये डेटा ऊपर आ जाएगा 4 पाई E नोट Q1 Q2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 4 पाई E नोट इससे कैंसिल हो रहा है,
आर वैसे क्या बच गया, ई आर बच गया। तो एफ ए अपॉन एफ एम क्या बच गया, ई आर। तो इसको उधर लेके जाओ, ई आर को नीचे। तो एफ एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए अपॉन ई आर। एफ एम फोर्स इन मीडियम है, एफ ए फोर्स इन एयर, ई आर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस मीडियम के लिए कितना होता है ई आर, अभी बता रहा हूं मैं। होता क्या है ये भी डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। क्या कह रहे हो बेटा, पाठशाला एप्लीकेशन में क्लास चलो अभी रिपीट कर रहा हूं मनीष इसको। देखिए पहले ये देखिए कि समझा क्या रहा है, मतलब वही जो कूलम्ब फोर्स है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, उसका मीडियम का इफेक्ट देख रहे हैं। मीडियम का इफेक्ट मींस क्या हुआ कि वो जो चार्ज है ना दोनों, ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, पहले इनको एयर में रखते हैं, ठीक है, आर डिस्टेंस पे फोर्स फाइंड करते हैं, फिर इनको दोनों को सर्टेन डिस्टेंस पे ले जाकर के पानी में रख देते हैं, फिर फोर्स फाइंड करते हैं। देखते हो फोर्स क्या है, सेम आता है या डिफरेंट आता है, बिल्कुल फोर्स क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। हर मीडियम में अलग है, एयर में रखो अलग, वैक्यूम में अलग, पानी में अलग, मेटल में अलग, सब में डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, कोई ना कोई एक फॉर्मूला होगा जो इसको बताता है कि आप मीडियम में कैसे फाइंड आउट करते हो। अब आपके माइंड में ये पॉइंट आया होगा कि सर फिर आप मीडियम, वो पहले वाला फॉर्मूला कौन सा था, देखिए ये फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर केवल एंड केवल एयर के लिए था। जब कुछ नहीं कहा जाता क्वेश्चन में, कुछ नहीं पता होता, तो क्या एयर या फ्री स्पेस। मंजू कल का लास्ट क्वेश्चन करवा दिया मैंने, वापस से मैंने रिपीट करवाया था कल का, ठीक है। तो इसलिए देखते हैं, अब ये मैंने डिस्कस कर लिया, मीडियम है ना, मीडियम जो आपके सराउंडिंग मीडियम है वो क्या करता है, वो एक कोफिशिएंट होता है, उससे डिफरेंशिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर। डाइलेक्ट्रिक वो ई आर सबके लिए अलग होता है, कि सर वो क्या होता है वो भी इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं देखो मैंने क्या लिया है कि दो चार्जेस थे, इतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रखे हुए थे। तो पहले तो मैं कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इन एयर एफ ए के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू कितनी है, इतनी है 1 अपॉन 4 पाई ई नोट, ओके। एफ ए इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई ई नोट इंटू आर स्क्वायर। के को परमिटिविटी फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, ये नया पॉइंट है, ध्यान रखना है, के या ये दोनों सेम है, 1 अपॉन 4 पाई ई नोट। इसको एप्सिलॉन नोट बोल दो, ई नोट बोल दो, ऐसा लिख सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये रख दिया, 1 अपॉन है तो ये रख दिया। इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, फोर्स बिटवीन चार्जेस इन मीडियम एफ एम इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन, अब ये मीडियम की बात हो रही है ना, वो एयर की बात हो रही थी, 1 अपॉन 4 पाई ई नोट, ये क्या है 1 अपॉन 4 पाई ई एम, ठीक है, ये रख दिया ई एम। ई एम किसके इक्वल है, ई एम इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ई नोट इंटू ई आर के इक्वल होता है, ये भी रख दिया मैंने। ये रिलेशन भी पढ़ेंगे अभी। इक्वेशन सेकंड, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, वो फर्स्ट वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, एफ ए अपॉन एफ एम, ये एफ ए की वैल्यू, ये एफ एम की, 4 पाई ई नोट कैंसिल, आर कैंसिल, क्यू वन क्यू टू कैंसिल, क्या बच जाएगा ई आर। ये लो एफ एम को ऊपर ट्रांसफर करो, ई आर को नीचे ट्रांसफर, तो एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ई आर, क्या आ गया, एफ एम इज इक्वल टू एफ ए अपॉन ई आर, ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाइलेक्ट्रिक गिवन होगा, एयर में गिवन होगा, ये मीडियम का ये रिलेशन आ गया, ठीक है। ये रिलेशन मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं।
एफ एम मीन्स, मैं वापस एक बार, क्या है ये एफ एम? फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। एफ ए फोर्स इन एयर। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है। ये तीनों आ गए। अब ये देखते हैं ई आर वगैरह ये क्या होता है, फिर उसके बाद में न्यूमेरिकल करेंगे। चलो उनको नोट कर लो। अब हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एक रेशियो है। कौन सा रेशियो है? डेफिनेशन लिखो, इट इज द रेशियो, it is the ratio permittivity it is the ratio permittivity of medium to the permittivity of free space, permittivity of free space is called dielectric constant। और इसको डिनोट करते हैं ई आर। किससे डिनोट करते हैं? ई आर। तो ई एम इज इक्वल टू क्या होता है? ई नोट इंटू ई आर, एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई एम अपॉन ये प्लस इसको परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई नोट permittivity of free space dielectric constant। चाहे इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो। और ई नोट की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 एम केस में होती है। तो ये रिलेशन था। तो ये डाइलेक्ट्रिक किस मीडियम के लिए कितना होता है? भी एग्जांपल बता रहा हूं मैं, इसको नोट कर लो आप।
ठीक है, अब देखते हैं। मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एयर, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक है 1.008। वैक्यूम, वाटर, वाटर के लिए ER की वैल्यू है 80। और मेटल, मेटल के लिए ER की वैल्यू है इन्फिनिटी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जांपल है। बिल्कुल क्या बता रहे हैं, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, के अपोजिट होती है डायमेंशन ई नोट की वीरेंद्र। चलो इसको नोट कर लो, ये वैल्यू है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, लेकिन ये थोड़ा स्टैंडर्ड मीडियम है। इन स्टैंडर्ड मीडियम का कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट इसकी कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होती कि वाटर के रिप्रेजेंट करने के लिए 80 होता है। ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखना है इसके यूजेज। दो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। फोर्स बिटवीन चार्जेस in air is 240 Newton. Force between charges in air is 240 Newton at certain distance. If the charges are placed in the water, if these charges are placed in the water, then find Coulomb force. आपको क्या फाइंड आउट करना है? Coulomb force फाइंड करना है। ओके, हाँ वीरेंद्र, ये लास्ट अभी कूलम्ब लॉ ही पढ़ रहा है, मतलब ये कूलम्ब लॉ ही चल रहा है। इससे पहले पढ़े थे आप लोग चार्ज की प्रॉपर्टी, बस चार्ज और सेकंड पॉइंट था अपना कूलम्ब लॉ। इसके बाद में नहीं पढ़ा, इसलिए शायद 2-4 क्लास हुई है, तो आप इसको देख सकते हो और पूरा कवर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी कोशिश करो।
पहले वाला जल्दी कवर करो, और हो सकता है गवर्नमेंट अब जल्दी ही ऑफलाइन 2-4 स्टूडेंट्स को बुलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा कोशिश करो, तो 15 बाद में कुछ हो सकता है, थोड़ा एडजस्ट करो। ओके, तो कितना आ रहा है? 3 न्यूटन। बिल्कुल अरुण, 3 न्यूटन आएगा। थैंक यू। और लोग बताओ, जल्दी बताओ भी। देखो आपको किस में दिया हुआ है? एयर में फोर्स दिया हुआ है। डाइलेक्ट्रिक कितना है? वाटर का लिखवाया था मैंने 80, और मीडियम, वाटर ही तो है मीडियम, इसके अंदर क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। तो ई आर इज इक्वल टू क्या जाएगा? क्या रिलेशन था? मीडियम का फॉर्मूला था एफ ए अपॉन ई आर। एफ ए 240 और ये कितना है? 80। कितना आ जाएगा? 3 न्यूटन। कितना आ जाएगा? फिर काफी लोगों का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। in iron sheet, then find Coulomb force। अब फाइंड करो इसका। Force between charges in air is F at certain distance. If the charges are placed in iron sheet, then find Coulomb force। Then find Coulomb force। Find out करो इसको जल्दी। 0। अरुण गुड। चलो भाई आप लोगों को फाइंड आउट करना है। मनीष 0। थैंक यू। मंजू 0। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी आपके नीट में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आपके आया हुआ है। बाकी लोगों को नहीं आ रहा। कैसे? एयर में ऐसे रखा है। आयरन सीट का, आयरन एक मेटल है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? इनफाइनाइट। तो आपको मीडियम में फाइंड करना है। जीरो। कितना जाएगा? 0। चलो नोट कर लो इसको। ये था। अब इसी के साथ है जो क्लास है और होने वाली है, उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह देता हूं आपको। ये मीडियम वाले क्वेश्चन थे। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, होम असाइनमेंट को। ये भी अच्छा क्वेश्चन आया। फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल।
force between two same charge is F at certain distance if value of charge become double and distance become half. Become half. Then new force become (16 F) नन। ओके, ये क्वेश्चन है, एमसी क्वेश्चन है। 16F अरुण, वो गुड अरुण, वेरी गुड। ये भी आपके कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। अंजलि मीना 16 नहीं 16F अंजलि। थर्ड ऑप्शन आएगा, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। चलो चेक करेंगे अभी, शायद फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेहा शायद फर्स्ट आएगा, वैल्यू ट्रांसफर में गलती होगी, बाकी आपका कॉन्सेप्ट सही है। इशिता आपका आंसर नहीं आ रहा, इशिता आपका आंसर नहीं आ रहा। 1 आएगा मनीष। इशिता 16 है, ओके। चलो देखिए, आप मान लीजिए Q1 इज इक्वल टू भी Q ही है, Q2 इज इक्वल टू भी Q है, और R डिस्टेंस पे है, तो F दे ही रखा है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रख लो K। तो कल डिस्कस करेंगे इसको, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है।